स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। जीवन की सांझ भी मन की शून्यता को कभी नहीं भरती। सार्थक जीवन वही है जिसने आनंद की खोज पूरी कर ली हो। अलग लगने वाले अलग दिखते नहीं, पर अलग दिखने वाले अलग लगते नहीं। इस दिखने और लगने में ही जीवन में महत्वपूर्ण सार छिपे हुए हैं। स्वप्न से अधिक ना जीवन की सत्ता है, ना ही जीवन का सत्य। जीवन की किताब जब तक खुली रहेगी बहुत आदर पाएगी, भले ही उसके पृष्ठ बेरंग, मैले और फटे हुए हों। जीवन के रंगमंच में नाटक और नृत्य के दृश्य ही बिखरे पड़े हैं, जो किसी ताली और गाली के मोहताज नहीं। बंधी हुई मर्यादाएं ही जीवन का शाश्वत सत्य बनती हैं। उद्देश्यहीन जीवन दिशाहीन होते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में घर वालों की सहमति और वैचारिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बदले हुए विचार दुनिया के प्रति हमारी सोच बदल देते हैं, और बदली दुनिया के कारण बहके जीवन को लगी मोच अपने लोच से जीवन की राह को संभालने देते हैं। संभलने के लिए बचपन के गुजरते ही जीवन अंधा कुआं या गहरी खाई बन जाता है। जीवन का सरल और सीधा अर्थ है क्रियाओं की निरंतरता। हमारी सोच के अनुरूप ही जीवन की प्रतिध्वनि चलती है। आज के उबाऊ सन्नाटे कल की चहल पहल में रौनकता को देखेंगे, तभी तो जीवन का अर्थ समझेंगे। सबके अपने अपने हित और अपने अपने लक्ष्य हैं, जो जीवन को बांधने का काम करते हैं। जीवन के पलायन की सीमाएं मृत्यु की गोद में बैठती है। जीवन को हम नहीं, हमारे दोगलेपन मारते हैं। जब जीवन दवाइयों के सहारे हो जाए, तब जिंदगानी भी दवाई की शीशी में कैद हो जाती है। जीवन में पैसा कमाओ या इज्जत, एक ही चीज मिलेगी। कुछ अपवादों का उदाहरण ना बनाओ। जीवन में उपलब्धि और सफलता के शिखर पर अगर मृत्यु हो जाए, तो जीवन अमर बनकर कई झंडों को गाड़ने सम्मानित बन जाता है। जीना कला है तो सलीके की मौत उससे भी बड़ी कलाकृति। झुकने की क्षमता में जीवन की क्षमता दिखाई देती है। जब हमारे जीवन समुद्र बन जाएंगे, तभी हमारे तल प्रसन्न और प्रशांत रह पाएंगे। बचपन को जवानी निगल लेगी, बुढ़ापा जवानी को दफन कर देगा, और बुढ़ापे को आयु कफन पहना देगी। इन घटनाओं में अगर कोई मरेगा, तो वहाँ तुम और तुम्हारा जीवन भरेगा, कोई और नहीं। जो काम दिन के उजाले में ना हो, उन्हें रात के अंधेरे ही सहारा देते हैं, और वे अंधेरों को ही जीवन के उजाले कहते हैं।